राज तिलक की करो तैयारी, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। श्री राम। जो राम का भक्त है, जो श्याम का भक्त है और जो अल्लाह पैगंबर मोहम्मद को भी मानता है, जो वाहिगुरु को मानता है, जो ईसा मसीह को मानता है, मेरे राम के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया। एक बार अयोध्या जाके तो देखो, एक बार जाके देखो। और 22 तारीख को पाकिस्तान को भी बोलो कि डोलची भेज दे अयोध्या। इतना भंडारा होगा 22 तारीख को, क्या आधा पाकिस्तान की भूख मिटा देंगे अयोध्या वाले। अगर मंदिर की ईंट हटाने की बात करी, इधर हाथ भी लगा दिया, जाएगा तो अपने पैरों में। और वो योगी जी का डायलॉग बहुत अच्छा है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा वो बंदा, मिट्टी में। मैं इंतजार कर रहा हूँ इनका, जिस दिन इनके हाथ में सत्ता आई तो ओवैसी को भी मैं अयोध्या मंदिर में सेवा करता हुआ दिखा दूंगा। ओबीसी भी जाएगा, उसके साथ जो उसके चिलगुजे भी हैं वो भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके भी पूर्वज राम ही थे और ये आज भी मानते हैं। दर्द कहाँ हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने हमेशा राम की बात की, कृष्ण की बात की। इन्होंने क्या बोला कि बाबर जिंदाबाद, अकबर जिंदाबाद, मुगल जिंदाबाद। अब तुम अकबर को गुलामी का निशानी इस देश में जबरदस्ती ठोकोगे, उसका विरोध हम करेंगे, तो इसीलिए तुम पीछे जा रहे हो। और तुम्हारे घर में इसीलिए पप्पू जैसा बेटा पैदा होता रहेगा। राम मंदिर जो बन रहा है वो देश की सबसे बड़ी मंदिर नहीं है, वो राष्ट्रीय मंदिर है। और मैं आने वाले टाइम में मैं बता दूं कि ओबीसी भी जाएगा, उसके साथ जो उसके चिलगुजे भी हैं वो भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके भी पूर्वज राम ही थे और ये आज भी मानते हैं। तो राम के मंदिर में जाने का किसी भी तरीके का सवाल नहीं। हाँ, अखिलेश यादव को निमंत्रण इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने इतने पाप किए हुए हैं, वो पाप अभी तक वो भोगेंगे, उसके बाद राम मंदिर में कहीं उनको मौका मिलेगा। और जब राम मंदिर बनेगा ना, इस देश की आस्था के साथ साथ इस देश का विकास भी होगा। और जो कह रहे कि ना राम मंदिर बनने से क्या होगा, मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं कि राम मंदिर जो बना उसमें 110 करोड़ हिंदुओं ने चंदा दिया है। सरकार नहीं बनवा रही है, नरेंद्र मोदी जी मंदिर नहीं बनवा रहे। अगर मंदिर बनवा रहे तो 110 करोड़ हिंदू बनवा रहे। और राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले व्यक्तियों को हम जवाब दे देना चाहते हैं कि बकवास ना करे कि मुंह में फेविकोल लगाने की जरूरत पड़ जाए। लगातार जिस तरह से ये लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सत्ता में रहे हैं और जो उन्होंने सरकार चलाई है, क्योंकि एक संस्था है जो आस्था का जो स्वरूप है और वो जो है सबकी आस्था का जो प्रतीक है वो भगवान श्री राम है और वो राम मंदिर बना रहे हैं। सरकार का जो है उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये लोग क्यों जो है मोदी का विरोध करते करते भगवान राम का भी विरोध। देखिए, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना, उनके घर में पप्पू जैसा बेटा पैदा हो रहा है, और जो समझ गए हैं उनके घर में नरेंद्र मोदी जैसा बेटा पैदा हो रहा है। तो इससे डेफिनेशन निकल गया कि एक जगह विरोध करने वाले वो परेशान है, 400 से 40 पे आ गए, और जो समर्थन करते थे 200 से 400 पे आ गए, और वो 50 साल का अपना पूरा बायोडाटा बना के चल रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि राम का आशीर्वाद उनको है जो भारत की संस्कृति से प्यार करे। दर्द कहाँ हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने हमेशा राम की बात की, कृष्ण की बात की। इन्होंने क्या बोला कि बाबर जिंदाबाद, अकबर जिंदाबाद, मुगल जिंदाबाद, ये नारे लगा लगा के ये सत्ता में आए। पर जब नरेंद्र मोदी आए, एक पहला प्रधानमंत्री भारत की संस्कृति की बात करता है। अगर वो कहता है कि राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर है, काशी देश का मंदिर है, अगर मथुरा मंदिर, वो मंदिरों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देश हिंदुत्व से चल रहा है। अब तुम अकबर को गुलामी का निशानी इस देश में जबरदस्ती ठोकोगे, उसका विरोध हम करेंगे, तो इसीलिए तुम पीछे जा रहे हो। और तुम्हारे घर में इसीलिए पप्पू जैसा बेटा पैदा होता रहेगा। काल्पनिक भी बताते हैं, राम मंदिर को, राम को काल्पनिक बताते हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताते थे, और वही कह रहे हैं कि आज श्रेय ये लोग ले रहे हैं, ये भगवान को भी अपना बना रहे हैं, भगवान को भी अपना कहते हैं। भगवान सबके हैं। नहीं, कल्पना में इनके खुद आ गया ना। जो कहते थे कि राम मंदिर, राम सेतु जो है वो काल्पनिक है, राम नॉट फॉर जस्टिस, ऐसा जो कमेंट आता था ना, आज उनका खुद का काल्पनिक गायब हुआ पड़ा है। आज वो कल्पना में भी नहीं आ रहे। सोनिया गांधी खुद सोच रही हुआ तो हुआ क्या, 26 चिरकुट खुद सोच रहे हैं कि हुआ तो हुआ क्या। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया, जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया, आज वो इस देश से काल्पनिक। अरे सर, अयोध्या आपके साथ जाएंगे बिल्कुल। और दिल्ली के दीपक, जय श्री राम। भगवान राम को जो है मांसाहारी कहने वाले जो है, जो गठबंधन के, वो गांजा पी के बोल रहा है, उसने गांजा पी रखी है। ऐसे लोगों का नाम मत लो मेरे आगे। ये प्रजाति लुप्त होती जा रही है। क्या जो हमारे आराध्य राम के बारे में फालतू बोल रहा है, ये प्रजाति, हाँ, और आपका नाम भी मोहन है और आपकी बातें भी मोहन वाली होनी चाहिए।
क्योंकि देखिए, आप राम को बोलते हो, आप श्याम को बोलते हो, आप महाकाल को बोलते हो। अगर आपके बस की हो तो एक बार विशेष समुदाय वाले भाइयों के खिलाफ बोल के दिखा दो, तुम्हारा घर से बाहर निकलना भारी कर देंगे। और हमारे को ना छेड़ो, हम सताए हुए हैं। क्या कट्टर हिंदू, क्या बोल रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम? कट्टर हिंदू बनो। जैसे किसी ने फालतू बोला ये योगी की अदालत में पेश करो, और उसके बाद पूछो बोले क्या हुआ, बोलो हाँ बड़ा अच्छा आदमी था। लेकिन देखिए, जिन पार्टियों ने जो है सियासत करी, जिन सरकारें जिन्होंने चलाई है, तिलक की करो तैयारी। भैया अगर राम भक्त अगर दो चार हैं, कुछ जान है, तो एक बार ढंग से ही बोल दो, राज तिलक की करो तैयारी। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। श्री विपक्ष कहता है कि सुनिए 2024 के राहुल गांधी को तुम सरपंच के चुनाव में खड़ा कर दो, वो भी ना जीते। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। कल ही कांग्रेसी कह रहा है एक बंदा कि राहुल गांधी जी आजकल बिजी है। क्या राहुल गांधी जी? अरे जिनकी सरकार किसी राज्य में नहीं है वो कैसे बिजी हो गए बे? कहाँ है उनकी सरकार अब बेचारों की? उनका कहना है कि पूरा मुद्दा भटकाया जा रहा है, लोग बेरोजगार हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, राम मंदिर और मस्जिद करके जो है ये अपनी राजनीति को फिर दोबारा से सत्ता में आना चाहते हैं। ये मेरी बात सुनो, इस मंदिर में प्रभु श्री राम के थ्रू मैं गारंटी ले रहा हूं, जिस तरीके से वैष्णो देवी में लाखों करोड़ों हिंदू और मुसलमानों को रोजगार मिलता है, अपने पैसों से जाते हैं लोग वैष्णो देवी, अपने पैसों से जाते हैं लोग खाटू श्याम। कोई भीख मांगता है क्या भैया? कोई भीख मांगता है क्या? उसी तरीके से लोग जब राम मंदिर जाएंगे तो कई हजार करोड़ रुपए का राजस्व आएगा। आपकी इच्छा है, आपको होटल बनाना है, आप होटल बनाओ, मगर मर्यादा में रहना पड़ेगा। वहां पर नाच गाना, दारू, मुर्गा, सिगरेट, ये सब चीजों को बैन करना पड़ेगा अयोध्या श्री नगरी में। क्या आप कह रहे हो देश में एयरपोर्ट बन रहा है, चाइना से बंदे आ रहे हैं क्या बनाने? देश में रेलवे बन रही है, चाइना से आ रहे बंदे हैं? आप बताइए ना पत्रकार, आप कौन गोला के हो? आप भी इंडियन हो? अरे मेरे भाई, मेरे राम के दरबार से कोई खाली नहीं गया आज तक। क्या कोई खाली नहीं गया है? और युगों युगों में इतिहास रहा है, युगों युगों में इतिहास रहा है। आप कहाँ लेके जा रहे हो मेरे को? राम मंदिर? नहीं भाई, मेरे को आप तो कह रहे चलो युगों युगों का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी जैसी अच्छी पार्टी दुनिया में नहीं है। पूछो क्यों? बीजेपी को जिताने में जितना योगदान राहुल गांधी का है, उतना तो योगी जी का भी घट गया अब। अरे हर चौथे दिन उल्टा बयान देता है और लोग कहते हैं ईवीएम के आगे। उधर से आवाज आती है, भाइयों और बहनों देश प्रगति कर रहा है। बोले ये ठीक है। नीचे से वो कहता है पप्पू, नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं कह रहा हूं कांग्रेस के बच्चे भी, कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के बच्चे नहीं बोल रहा हूं, हेलो, कांग्रेस पार्टी के बच्चे भी कहते हैं कि पापा अयोध्या कब लेके जाओगे? क्या तो कह रहे हैं हमें निमंत्रण। हमारे खिलाफ प्रभु श्री राम के मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़े करे थे। कितने? 24। आज वो कपिल सिब्बल कुकुर खांसी से त्रस्त है। कपिल सिब्बल सबसे आगे खड़ा था उसमें। क्या बोल रहा था कि राम कल्पना है। क्या? और 54 साल के युवा नेता की कल्पना नहीं मिल रही है बहुत दिन से। 54 साल का। और मैं तो चौड़े होके कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, जो राम का भक्त है, जो श्याम का भक्त है, और जो अल्लाह पैगंबर मोहम्मद को भी मानता है, जो वाहिगुरु को मानता है, जो ईसा मसीह को मानता है, मेरे राम के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया। एक बार अयोध्या जाके तो देखो, एक बार जाके देखो, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, मगर इनका दूसरा नाम है परशुराम। क्या? परशुराम तक बात मत आन दो। और कल ही एक बंदे ने बयान दिया है, क्या, कि देश 500 साल पीछे चला गया है। क्या? देश 500 साल पीछे। बिल्कुल सही बोला है उसने। पहले सुन लो, पहले पूरा सुन लो तसल्ली पूर्वक, काट के मत डालना। देश 500 साल पीछे गया है, उस बुड़वक ने बिल्कुल ठीक बोला है। एक बार योगी को आन दो, राम राज्य भी आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। इतना पीछे चला जाएगा, आप लोग को घर जाने के बाद ही समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। अगर योगी आ गया तो दोबारा अयोध्या नगरी से ही प्रशासन चलेगा देश का।
आप क्या डर रहे हो? यही कह रहे हैं कि इन्होंने केवल जो है मंदिर मस्जिद से सीमित रह गए हैं और सत्ता में आने के लिए जो है दे दी है, मस्जिद की जगह दे दी है, हाईवे बन रहे हैं, रोड बन रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, 1.5 लाख रुपए के लोग फोन लेके घूम रहे हैं, लाइन में लगे होते हैं यहाँ पर। एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, तुम साले मुकदमे करते हो बाद में झूठे। 1.5 लाख रुपए का फोन लॉन्च हो जाए अभी, लोग लाइन में लग जाएंगे। मेरे भाई, आप कमाओ खाओ, सरकारी से ज्यादा लोग प्राइवेट में रोजगार पा रहे हैं, मगर यहाँ से। MBA का मतलब क्या होता है? MBA का मतलब ये नहीं तो डिग्री लेके सरकारी नौकरी मिलेगी। MBA का मतलब है कि उसके बाद आप HR बनो, मेहनत करो, माइंड से खेलो, 100-200 लोगों को आप मेंटेन करो। क्या यही तो वो कह रहे हैं कि ये बातें नहीं करते हैं, रोजगार पे बातें नहीं करते हैं, हमेशा मंदिर की बात। आप पत्रकार ऐसे हो, राम की बात अगर हिंदुस्तान में नहीं होगी तो क्या अफगानिस्तान में होगी? हम तो राम की बात करेंगे, और हम कभी भूखे ना मरे थे, ना मरे हैं और ना मरेंगे, क्योंकि हम कमाते खाते भी हैं। भगवान कभी नहीं बोलता भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। मगर अगर हमारे धर्म पे बात आएगी, 56 इस्लामिक कंट्री बन गई है, वहां पर राम को पूछते हैं लोग, राम को पूछते हैं 56-57 है, पूछते हैं नहीं, पूछते हैं नहीं, तो क्यों भूखमरी छा रही है? देखो बाबा को भी पसंद आया मेरा डायलॉग। भाई साहब, हिंदुस्तान में भंडारा बंद नहीं हो सकता कभी, और 22 तारीख को पाकिस्तान को भी बोलो कि डोलची भेज दे अयोध्या, कंटेनर भेज दे, कंटेनर। इतना भंडारा होगा 22 तारीख को, क्या आधा पाकिस्तान की भूख मिटा देंगे अयोध्या वाले। कांग्रेस का कहना है कि देखो ताला हमने खुलवाया, हमने जो है प्रोसेसिंग में लिया, सारा श्रेय अपने आप ले रहे हैं, 2024 नजदीक है, अब हमें निमंत्रण भी नहीं दिया जा रहा। क्या ये कहना है पूरा गठबंधन। पहली बात तो जानकारी दुरुस्त करो, इनको निमंत्रण दिया है। दूसरी बात ये है कि इनकी पार्टी का लोग, अहमदुल्ला खान, अतीक अहमद जैसे लोग, जो बेचारे स्वर्गों में उनके रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। अरे मेरे भाई, ये कलाम की सोच वालों का देश है, ये कसाब की सोच वालों का देश नहीं है। क्या हम कलाम साहब को पूछते हैं, अगर राम मंदिर में मेरा कोई मुस्लिम भी जाता है भाई, उसको मत रोकना, मगर कायदे से, वहां जाने के बाद कुछ गलत नहीं करना। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे थे, एक एक करके जो हमारी मस्जिद छीन ली जा रही है, अपने युवाओं को जो आह्वान कर रहे हैं वो कि अब स्टेज जाओ, बाकी मस्जिदों का भी जो है नंबर। 29 राज्यों में 29 ओवैसी होने चाहिए। ये हिंदू नहीं जागेगा, जैसे यहाँ चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं ना, ये नहीं जागेगा। इसको जगाने के लिए ओवैसी जैसे बंदे चाहिए। समझते हैं कि ओवैसी जो एक बैरिस्टर हैं, एक वकील है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फैसला दिया है, वो क्यों नहीं मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ दिखाने के लिए उसने एडवोकेट की डिग्री ले रखी है। वो भारत के संविधान को नहीं मानता, वो शरीयत को मानता है। कौन? हाँ, अगर वो संविधान को मानता तो योगी जी को कहता कि आपसे पहले मैं राम मंदिर जाऊंगा, क्योंकि कोर्ट ने बनाया मंदिर। मोदी ने तो केवल तथ्य दिए हैं कि ये सबूत है, क्योंकि कोर्ट जो है ना वो सबूत मांगता है, वो भावना नहीं सुनता। क्या? जैसे राहुल गांधी की भावना नहीं मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी एक बैरिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया में ने डर रहे उससे? उन्होंने जो है कानून की डिग्री ले रखी है चलिए, विलायत से, ब्रिटेन से। ब्रिटेन ये कहाँ है? यूके में। अरे जिन्होंने हमारे देश में इतने साल राज करने के बाद बर्बाद कर दिया, उनके देश की डिग्री की क्या वैल्यू है? हमारे देश में पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। कौन कह रहा है विदेश में पढ़ने वाला ही आगे बढ़ता है? हमारे देश के पढ़ने वाला भी युवा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, चेक करो। कौन कह रहा है विदेश में पढ़ने वाला ही खाली आगे बढ़ता है? उनके पास देश के कानून के सिवा जो है इंटरनेशनल लॉ की डिग्री है, और वो बार बार जो है यही कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदों पे खतरा मंडरा रहा है। अपने युवाओं को जो है आह्वान कर रहे हैं वो कि वो अब संभल जाओ। उनको उनके घर के वोट भी नहीं डलते। क्या? 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, 5 राज्यों में से उनके सारी जमानत जब्त हुई है। कितनी? उनके रिश्तेदार भी उनको वोट नहीं देते। ऐसे चिरकुट लोगों की बात मत करा करो। मुद्दा चल रहा है राम का, राज तिलक की करो तैयारी, और आपको भी आना हो आप भी आना। और मैं तो कह रहा हूं कि केजरीवाल को भी बोल दे, समय आते ही सुधर जाए, राम बाबा की शरणों में आ जाए। अगर राम जी की शरणों में आ गया तो ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा दिल्ली के विकास में ध्यान दे, दिल्ली में काम करे। कहीं ऐसा ना हो कि 4 चवन्नी तेल में और केजरीवाल भी जेल में।
सम्मान आ रहे हैं, वो सम्मान का से भाग रहे कौन से संबंध आ रहे हैं? ईडी के सम्मान आ रहे हैं, वो सम्मान संबंध 3 सम्मान आ चुके हैं ईडी के। संबंध देखो भाई साहब, उसके संबंध भी खराब है अन्ना हजारे से। उसको अन्ना हजारे की बद्दुआ लग रही है। किसकी? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। संवैधानिक संस्थाओं का जो अवमानना करनी चाहिए या पेश होना चाहिए या जवाब देना चाहिए, क्यों? मुझे इतना पता है, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरा बांस है। अब राम राज्य की तैयारी है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलके रहेंगे, कोई झगड़े की बात नहीं है, मगर कायदे में रहोगे तो। अगर मंदिर की ईंट हटाने की बात करी, पायदान तो छोड़ो, अगर तुमने पायदान भी टच कर दिया ना, बाणी को बाण लिया, क्योंकि आप बहुत सुंदर शोर। ये किसकी तरफ उंगली कर रहे हैं मालूम है? ये कह रहे हैं अगर इधर हाथ भी लगा दिया, क्या हाथ भी लगा दिया, लगाएगा हाथ। ये जो कैमरे में बोल रहे हैं कि हम राम मंदिर की ईंट हटाएंगे, तो जाएगा तो नहीं सुन लो पहले, जाएगा तो अपने पैरों में। और वो योगी जी का डायलॉग बहुत अच्छा है, मिट्टी में मिला के जाएगा वो बंदा, मिट्टी में। क्या? क्योंकि किसी के धार्मिक स्थल को अगर आप टच करोगे तो वो डायलॉग सुना है, टे 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 टे, वही हाल होगा। इज्जत से जाओ। और इसको झेल लिया आपने 5 साल, और ये बंदा ऐसा है कि ये कांग्रेस वाले नहीं झेल पाएंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं इनका, जिस दिन इनके हाथ में सत्ता आई, जिस दिन, तो ओवैसी को भी मैं अयोध्या मंदिर में सेवा करता हुआ दिखा दूंगा। जय श्री राम। बहुत